friends, how are you? I pray that you all are in great health wherever you are in any part of the world. ये मेरा लास्ट वीडियो मैसेज है जो मैं आप सबके साथ एंड ऑफ कोर्स राजा साहब के साथ शेयर करना चाहूँगी. And I would definitely wish, I mean it is my wish and I definitely do want कि राजा साहब ये मैसेज अपनी उस चुड़ैल के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आला हजरत के फतवे के मुताबिक, आला हजरत मेहर अली सरकार के फतवे के मुताबिक वो मुसलमान नहीं बनती. जो मुस्लिम है ही नहीं तो उसका निकाह से कहाँ से हुआ. अहले किताब होना ज़रूरी है मुसलमान मर्द से शादी करने के लिए, पाक दामन भी होना ज़रूरी है. ये तो अहले किताब में नहीं, पता नहीं क्या उठ पटांग इनका कोई सोच है. इनका तो कुछ का ये कहना है कि कुरान पाक कुछ पेजेस बकरी खा गई थी. इमेजिन दिस. राइट, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. जिस तरह की वर्डिंग है, जिस तरह की ज़ुबान है, मैंने बात की है, मुझे इस तरह की ज़ुबान, इस तरह की वर्डिंग्स पे बात नहीं करनी थी. ठीक है, ये राजा साहब आपकी ये जो है चुड़ैल, ठीक है, इसी से मुझे मैसेज भेजा था तो इसने कहा था कि मैं ऐसे हर नंबर से ब्लॉक कर जाती हूँ, कोई भी जवाब दे के फट ब्लॉक कर देती हूँ. ब्लॉक मैं इसलिए करती थी कि जो मुझे बात कहती थी मैं उसका जवाब इसे दे के ब्लॉक कर देती थी, क्योंकि मैं आगे फसाद को बढ़ाना नहीं चाहती थी. और ये मुझे कह रही है कि तुम बुज़दिल हो, 2 नंबर हो, तो तुम्हारे से लोग बुज़दिल होते हैं. बुज़दिल की बात नहीं थी. मैं ऐसी घटिया ज़ुबान में जिस तरह की ये यूज़ करती है उससे मैं जवाब दे कि ऐसी मक्कार घटिया औरत के साथ मुंह नहीं लगाना चाहती थी, अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी ऐसे औरत के साथ लड़के. क्योंकि मैं जिसकी बेटी हूँ, मेरे को तो आप छोड़े रहने देना कि मेरी ड्रेसिंग कैसी है, मेरा प्रोफेशन जो है जो भी है, ठीक है, मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं मॉडल हूँ, ब्यूटी क्वीन हूँ, जो भी. मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने 9 हज किए थे और 3 उम्रे. मैं अलहाज की बेटी हूँ. अलहाज भी वो जो अपने खीसे में से पैसे निकाल के हज करता है, और वो भी मक्का मदीना में जिसने हज किए होते हैं. इसकी तरह नहीं दूसरे के खीसे पे जाके करबला में हज कराया, इसके बाप की तरह करबला में जाके हज हो रहा है और ये राजा साहब के खीसे में से पैसे निकाल के फिर जाके करबला में चले गए थे, हमारा हज हो गया. नहीं, सही तरीके वाला जो हज होता है, जो मक्का होली सिटी ऑफ मदीना में जाकर किया जाता है, वो वाले हज मेरे अबू ने 9 किए थे. मैं एक हज की बेटी हूँ. मैंने अपने अबू जी के साथ 2 उम्रे किए थे, अपनी मम्मी के साथ 3 उम्रे मेरे अबू जी ने खुद किए. ये तो बात होगी मेरे अबू जी की. नाउ लेट्स कम टू माय ग्रैंड पेरेंट्स. मेरे नाना जी जो हैं ये उस फैमिली से हैं कि बट कश्मीरियों में सिर्फ इसी फैमिली में नंबरदारी चली आ रही है. मेरे नाना जी सिर्फ अकेले खुद नंबरदार नहीं थे, नंबरदार पिछले 7 जनरेशन से जो श्रीनगर कश्मीर से चलते हुए आ रहे हैं. मेरे नाना जी बट कश्मीरियों के आखिरी नंबरदार थे और उस आखिरी नंबरदार की मैं अकलौती और आखिरी नवासी. ये बात होगी मेरे नाना जी की. अब बात करते हैं मेरे दादाजी की. मेरा जो दाद का साइड है, हम गखड़ हैं. गखड़ वो जिनकी वजह से शहाबुद्दीन गौरियों ने हिंदुस्तान में फतह पाई थी. पहले तो शहाबुद्दीन गौरी साहब हार मान गए थे पृथ्वीराज चौहान से. ख्वाजा गरीब नवाज के पास जब वो गए, दुआ उन्होंने कराई, तो उनके दुआ जो फुलफिल हुई वो इस रूप में फुलफिल हुई कि उन्हें किसी ने गखड़ों के बारे में बताया. ये बहुत ही बहादुर कौम है. 1000 बंदा गखड़ों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौज में जब शामिल हुआ, तब शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान में फतह पाई थी. तभी से पोठहार का उन्हें दे दिया गया राज वगैरह. फिर वहाँ के राजा महाराजा रहे. सुल्तान सारंग हमारे गखड़ों के बहुत फेमस सुल्तान हैं, जिन्होंने अपने 18 बेटे शहीद कराए, लेकिन झूठ के सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाया. मैं उनकी पोती हूँ, मैं उनकी औलाद में से हूँ. हमारे खानदान की औरतें ऐसे उछाल छक्कों की तरह उठ के ऐसे बेहुदा जुबान में किसी के साथ ओछे तरीके से इस तरह नहीं लड़ती. हमारे तो मर्द इस तरह से नहीं लड़ते, तो औरतें कहाँ से लड़ेंगी. लेकिन जिस तरह से आपकी इस चुड़ैल ने मुझसे बात की, मैंने फिर उसी लहजे में से जवाब दिया. इसके खुद के अल्फाज है ना, जैसा मुंह वैसी चपेट. सर वैसे मैंने इसके साथ भी किया. मैंने कितनी ज्यादा वार्निंग्स दी इस औरत को, आपकी इस चुड़ैल को, कि ये बाज आ जाए. मैंने पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनशॉट मैसेज सब आपको दिखाए, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आई. ये नहीं कि आपके कहने से ये बाज आ गई इसलिए मैसेज भेजने बंद कर दिए. वो तो मैंने अपनी सेटिंग मैसेज की ऐसे कर ली थी कि मुझे कोई मैसेज ना भेज सके.
तभी तू ये चुप की है। अभी मैंने कहा भी है कि मेरे किसी दोस्त को तुमने गलत किस्म के मैसेज नहीं भेजने, नहीं तो मैं बता दूंगी तुम कौन हो, किसकी बीवी हो। सिर्फ राजा साहब आपके पीछे में चुप की थी, ये फिर बाज नहीं आई, फिर बाज नहीं आई। मेरे कास्ट के जो लोग हैं, सड़ंगाल, गखड़ सड़ंगाल हुए, गखड़ सड़ंगाल हमारे कास्ट के मेरे एक दूर के रिश्तेदार बनते हैं। पहले उस बंदे ने मुझे मैसेज किया फेसबुक पर, क्या नाम था, कोई अजलन शाह, कोई तरंगड़ शाह, मुझे मैसेज करके क्या कहता है कि आप लगता है प्यार में बड़ी दुखी हैं, आपका दिल बड़ा परेशान लगता है, मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझसे रब्ता करें। मैं गोल्डरा शरीफ का पीर साहब हूँ। What the hell? गोल्डरा शरीफ के पीर साहब को मैं नहीं जानती। गोल्डरा शरीफ का पीर साहब कौन सा बुखारी, वो तो सारे जिलानी सैयद है, उन्हें तो सारी दुनिया जानती है। पहले तो यहाँ से मैंने पकड़ाई कोई फेक है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की गाइडेंस है, रसूलुल्लाह की गाइडेंस है, गौस पाक सरकार की, मेरे सरकार गाइडेंस है। तेरी शक्ल तू मुझे गाइडेंस देगा, जब दफा हो, मैंने तो ब्लॉक कर दिया। फिर इसने मेरे ही रिश्तेदार है, मैं उनका नाम नहीं लेता, स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी उस मेरे कजन के मैसेज का भी। ये उसको भी मैसेज करता है और कहता है कि ये कौन है जो रबिया है, कहाँ रहती है, पूरी इंक्वायरी मेरी कर रहा था। और उसे क्या कहता है कि रबिया से कहो कि जामी साहब की तस्वीरें ना लगाए, अपने साथ उनका नाम ना जोड़े, उन्हें बदनाम ना करे। ये यही औरत है आपकी चुड़ैल काज़मी है जो इस तरह की घटिया हरकतें कर सकती है। और किसी को क्या तकलीफ है कि मैं जामी साहब की तस्वीर लगाऊं या शाहरुख खान की तस्वीर लगाऊं? जामी साहब के कितने मुरीद मेरे पास ऐड बैठे हैं, गोल्डरा शरीफ के, मेरे दोस्त हैं। जब शम्स जी की मैंने वीडियो के पीछे गाना लगाया था तो मुझे खुद कह दिया था एक लड़के ने आके, सिस्टर अब गाना मत लगाओ। उसने मेरे से खुद बात की थी। वो इस तरह मेरे रिश्तेदारों को नहीं पकड़ते। रिश्तेदारों को पकड़ने वाली बात ही आपकी वो चुड़ैल काज़मी करती, इसने पहले भी की थी, पकड़ी गई थी, अब भी इसी ने की है। तो मेरी बात सुन, जामी साहब की बीवी हो या शाहरुख खान की बीवी हो या अमिताभ बच्चन की बीवी हो, किसी भी फैन को अगर आके वो कहेगी ना कि तस्वीर ना लगाओ, तो फैन आगे से कहेगा तू जाके चुप करके बैठ, या तो तेरा मियां पब्लिक फिगर ना हो ना, उनकी बीवियों का हक भी नहीं बनता जाके फैन को कहे हमारे खस्मों की तस्वीर ना लगाओ। तो तू कौन होती है कहने वाली? मैं तो उनकी बात भी ना सुनूं, मैं उन्हें भी कहूं मैडम या दीदी बाजी जो भी है, आपके हस्बैंड एक पब्लिक फिगर है, फेमस है, इनसे हर कोई प्यार करता है। मैंने प्यार कर दिया तो उसे कौन सी गलत बात कर दी? अब शाहरुख खान की बीवी उठा के क्या लंगरी सोटा है फीमेल फैन के पीछे पड़ जाए? लड़कियां पैदा बाद में होती है, पहले शाहरुख खान से शादी का सोचती है, हमने शाहरुख खान से शादी करनी है। गौरी खान का हस्बैंड एक पब्लिक फिगर है, वो ऐसे जाके मार कुटाई नहीं कर सकती उनके फैंस के साथ। तो जामी जी की तस्वीरें मैं लगाऊंगी, वीडियो भी मैं लगाऊंगी, मैं उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ी, मैं उनकी फैन हूं, मुझे अच्छे लगते हैं, सिंपल एज दैट। मैंने कभी ये नहीं कहा वो मुझसे प्यार करते हैं या वो मेरे पीछे लट्टू है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। और सच्चा इश्क जो होता है ना, वो बहुत ही पाकीज़ा होता है। उसमें आप ये ऐसी गंदी उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते कि तू अपने आप को इनके साथ जोड़ी और बदनाम करनी। उसमें कोई बदनामी वगैरह किसी की नहीं होती। उसमें एक स्टार की, एक सेलिब्रिटी की इज्जत होती है कि ये फैन, ये चाहने वाला कितना इस स्टार को पसंद कर रहा है। ठीक है, अब तू फिर भी बाज नहीं है मेरे तेरी वार्निंग्स के बावजूद। अब मैं ये तेरा वो वॉइस मैसेज सुनाती हूँ जिसमें तूने मुझे 2022 में धमकियां दी थी। और ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब तेरा हस्बैंड राजा साहब 2022 में उम्रे के लिए गए थे सऊदी अरब, याद है, उम्रा करने के लिए गए थे सऊदी अरब राजा साहब, तब सऊदिया के सिम से, सऊदी नंबर से इस बगैर घटिया औरत ने, तूने चुड़ैल काज़मी, अपने मियां की शर्मगाह की फोटो ही मुझे भेजी थी, ये देखने के लिए कि मैं इसको पहचानती हूँ कि नहीं। वो तो कपड़े पहचान लिए थे मैंने कि वही नहीं की है, और मुझे पता था राजा साहब ऐसी घटिया हरकत कर नहीं सकते।
तेरे अपने अल्फाज है ना, मैं वॉइस मैसेज भी सुनाऊंगी कि मेरे पास 1000 नंबर है तुझे कांटेक्ट करने के लिए, फिर वो तू ही होगी ना, क्योंकि रोस्टर्स तू थी सऊदीया की, पोलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की सिमें तो तेरे पास हो सकती हैं। तूने अपने जुबान से कहा था कि 1000 मेरे पास नंबर तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए, फिर ये तेरा ही नंबर होगा ना, जो तूने अपने हस्बैंड की शर्मगाह की फोटो भेजी है देखने के लिए कि अगर मेरा उनके साथ कोई इस तरह का राजा सबके साथ चक्कर है, मैं फट इस चीज को पहचान लूंगी। ये तेरे खानदान की औरतें की आंखें लगा के जो मर्द का ये पहचानती हैं। शर्म तुझे नहीं आती बगैरत। और इतनी शर्म की बात है कि मैं राजा साहब को वो फोटो भी नहीं दिखा सकती थी। तो तू अपने आप को कंट्रोल में रख। तो ये वॉइस मैसेज मैं इसीलिए प्ले कर रही हूं इसका, क्योंकि प्रूफ दैट यही है जो कह रही थी कि मैं 1000 नंबर से तुम्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो यही है जिसने इतनी घटिया हरकत भी की। अब आप सोचते होंगे राजा साहब कि इसको इतनी इंफॉर्मेशन कहां से पता है। तो पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की मेट पुलिस ने मेरी मदद की है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके जो घर इसकी नौकरानियां काम करती है ना, जो इसी की फिरके वाली हैं, टेक्सला मेरे नान का साइड है, वहां पे काफी इसके फिरके वाले लोग रहते हैं, आपको पता भी होगा। उसके फिरके वाले, क्योंकि इसकी नौकरानियां का फिरका एक ही है, तो वो इसके जानने वाले हैं, तो उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी है। ये मुझे क्या कह रही थी, तुम्हें चेस करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, खुदा सिर्फ तेरा है? खुदा सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है चुड़ैल काज़मी, अल्लाह सबका है। जो सच पे होता है उसका डेफिनेटली अल्लाह रसूल साथ देते हैं, हुसैन साथ देते हैं, गौस पाक सरकार साथ देते हैं, उमर खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु साथ देते हैं, सैयदा ज़ैनब उसका साथ देती है, हजरत आयशा उसका साथ देती है। तो सुनिए अब ये क्या कह रही है। कि आपने अब इन पिक्चर्स का कुछ कर सकती हैं मिस यूज। आप वो अपना ट्राई करके देख लें कि आप इन पिक्चर्स को कैसे है। मैंने भेजी है ना, तो कुछ सोच के ही भेजी है कि ये मैं हूँ, ताकि आपको पता चले। कोई डर के मैसेज करके ब्लॉक करके आपकी तरह डरपोक, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना आपकी तरह, जो इस तरह अंदरूनी खाना 2 नंबर काम करते हैं, वो डरपोक भी बहुत होते हैं। जैसा कि आपको कोई नंबर मेरा मिला, आपने फौरन ब्लॉक कर दिया बात कह के। तो जिसने चेस करना हो, मेरे लिए आपको चेस करना, आप तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। आप जितने मर्जी नंबर ब्लॉक करें, मेरे पास 1001 नंबर हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये बस आप शुक्र करें, शुक्र के क्या कहते हैं, नफल पढ़े, शुक्राने के नफल पढ़े कि आपका नंबर उन्होंने सिर्फ मुझे दिया। और अगर वो पहली या दूसरी को देते ना, तो वो बस आपकी बचत हो गई। आप बहुत लकी है कि आप थोड़ी सी आपकी बेइज्जती हुई मेरे हाथों, और आपको सिर्फ ये ओरल किस्म की बेइज्जती थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन ये आपके मुकाबले में बहुत थोड़ी है। जो आपने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की है ना, जिस तरह की आपने बातें करती हैं, आप तो बहुत ज्यादा की हकदार है, तो आपको बहुत थोड़ा मिला। तो आप इस बात का शुक्र अदा करें। राइट। सो आपने सुनी ये चुड़ैल काज़मी की वॉइस, उनका वॉइस मैसेज सुना आपने, और राजा साहब आपने भी। अब्यूसिव लैंग्वेज की जो ये बात कर रही है, मैंने अब्यूसिव लैंग्वेज क्या यूज की थी इसके आगे। पहले इसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी, ठीक है, मैं तस्वीर नहीं दिखाती क्योंकि औरत जाता है, इतनी फिर भी मुझे लिहाज है। नहीं तो कोई मेरी दादी को, मरी हुई दादी को गाली दे मेरे बाप को हरामी कह के, तो उसका लिहाज मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये मेरे खानदान और मेरे माँ बाप की अपब्रिंगिंग है जो इसकी तस्वीर सबके सामने दिखा रही, इसलिए मैंने तस्वीर भेजी। डेफिनेटली अब आप किसी भी लड़की के आगे तस्वीर भेजो तो वो क्या समझेगी, मैं क्या समझती हूँ किसी को। मैंने कहा तू अपना आईना वगैरह चेक करा, तेरा दिमाग लगता ठीक नहीं है, तू अपने आपको बहुत खूबसूरत समझिए, किसी और को भेजना वो आगे से पागल समझेंगे तुझे। ये कह के मैंने ब्लॉक कर दिया। इसने अपने देवर को शिकायत की, देवर वो जिसके पीछे अब तेरी बहन मदशीन पड़ी हुई है, ठीक है, उसने मुझे फोन किया, आपने इनसे बदतमीजी की है। मैंने कहा हाँ भाई, इसने मुझे तस्वीर भेजी है। वो भी हैरत में हंसने लग गया कि तस्वीर तुझे भेज रही थी। मैंने कहा जी भाई ये देखो। उसने कहा छोड़ दफा करो। मैंने कहा भाई मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं बात ही नहीं करती ऐसे। और उसने कहा ठीक है दफा करो। जब तेरा देवर बात कर रहा है, जो तेरे से जात में, फिरके में, ओहदे में, वो खुद भी नंबरदार है, ऊंचा है, बात कर रहा है, फिर तुझे कुत्ते की तरह भौंकने की क्या जरूरत थी फिर मैसेज भेजने की, इसमें तू धमकियां दे रही थी। मैं घर आ, तू दरबार पे आ, तुझे जूते मार के यहाँ से निकलवाऊंगी।
अब वो मैं खुल के वो मैसेज में नहीं सुनाती कि खुल के फिर सामने आ जाएगा कि तू कौन है, किसकी बीवी है, तू किसी दरबार पे नजर आई, तू कहीं मुझे नजर आए, मैं तुझे बालों से पकड़ के घसीटूंगी, तेरे घर आऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर मैंने राजा साहब को मैसेज भेजा, आपको याद होगा राजा साहब, लेकिन इसने तो आपका फोन भी स्कैन किया, पता नहीं आपने मैसेज सुना भी है कि नहीं। मैंने क्या कहा था कि मैं आपके घर ही दोबारा नहीं आऊंगी, हमारे पिछले 4 जनरेशन से है आना जाना, मैं आपके घर ही नहीं आऊंगी, जबकि आप हमारे एरिया के नंबरदार हैं, जमीनों जायदादों का कोई बात हो कोई भी हो आपसे बात करनी पड़ती है, एरिया के सबसे ट्रस्टवर्दी बंदे सिर्फ आप हैं। मैंने कहा मैं आऊंगी नहीं। जब मैंने बात करके खत्म करती फिर भी ये इसने मैसेजेस मुझे भेजे थे, शुक्र है तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती होगी, अब्यूसिव लैंग्वेज तब मैंने यूज नहीं की थी, अब की है। उस वक्त मैं तुझे तेरी बात का आराम से जवाब देके ब्लॉक कर देती थी। ये कह देना कि यार तू अपना दिमाग का इलाज करा, क्यों मेरे पीछे पड़ी, ये अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होती। ब्लॉक में इसलिए कर देती, मैं बुज़दिल नहीं थी, ब्लॉक में इसलिए करती कि मुझे तेरी तरह कुत्ते की तरह भौंकने की आदत नहीं थी, मैं मुंह नहीं लगाना चाहती थी तेरे साथ, लेकिन तू ऐसी कमीनी औरत है हरामजादी, तू बाज ही नहीं आ रही। कभी मेरे एक रिश्तेदार को मैसेज करती, कभी दूसरे को मैसेज करती है, कोई शर्म है तुझमें कि नहीं? तू कह रही है ना कि शुक्र के 2 नफल पड़े कि इनका नंबर, इन्होंने आपका नंबर पहले दूसरी बीवी को नहीं दे दिया। पहले घटिया हरकत तेरी तरह नहीं कर सकती, दूसरी का मुझे कोई खास पता नहीं है, बल्कि शुक्र के नफल तू अदा कर, जाके सही मातम कर, पिट को लुट्टा डाल, जाके अपनी डिंगी नमाज पढ़ के नफल अदा कर कि तेरे मियाँ के पीछे, राजा साहब के पीछे मैं तेरा नाम नहीं बता रही, तू कौन है, तेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही, सिर्फ उस इंसान की वजह से, उस इंसान के खानदान की वजह से, क्योंकि उस इंसान के खानदान की कुत्ते बिल्ली की भी मैं इसकी इज्जत करती हूँ, सिर्फ उसके पीछे मैं तेरा नाम रिवील नहीं कर रही। बाज आ जा। अगर दोबारा तूने मेरे किसी दोस्त को, किसी खानदान वाले को मैसेज किया, किसी को जामी साहब की तस्वीर न लगाए, शामी साहब की तस्वीर न लगाए, सलमान खान की तस्वीर न लगाए, फिर तू देख मैं बताऊंगी तू किसकी बीवी है। हद होती है हर एक चीज की। तू खुद नहीं लाइन मार के इस पे आई, राजा साहब पे खुद नहीं लाइन मार के आई। खसम होने पर तेरा चमिया अच्छा खासा मुस्टंडा है, पूरा संडा है तेरा पूरा जना, 6 फुट तो प्लस उसकी हाइट होगी, तो खूबसूरत तो है ही वो। उसको छोड़ के इसको देख के पानी लटकने लग गया, तेरा फट लमकियां आई है इस दर थल्ला जदिए। 2 बच्चे की मां, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई थी? तुझे शर्म नहीं आई थी? आगे फटली मारे थी मेरे से निकाल कर ले, मेरी बकवास करनी है। और आप सोचेंगे मुझे कैसे पता है विराट वाले घर में इसके जो बेटे हैं ना 2 लमदंदे खुसरे जो उसने रखे हैं, वो आपके घर में ना फोटो खींच के चिलकाते, जाके देखिए उनकी इंस्टाग्राम वगैरह की आईडी अकाउंट, साफ नजर आता है वो आप ही का घर है जिसमें ये खड़े हुए हैं। आपका घर हर किसी को पता है राजा साहब, हर जगह आपके घर की तस्वीरें लगी हुई हैं, फेमस बंदे हैं आप, इसकी तरह लगड़ भाते तो है नहीं। मैं पहले भी आपको कहती थी जब इसने 2022 में बदतमीजी की थी, आपका जो सेक्रेटरी है मैडी, उसे ही मैंने कहा था कि मेरी जगह पे कोई आर्मी वाले की बेटी होती ना, उसे तो राजा साहब के घर में हल्ला मचा देना था, जैसे गजिया का संजय मैसेज भेज रही है आपकी ये जो राजा साहब की बीवी है, वो सब हंसी में डाल रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह रही। मतलब हैरत की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग ऐसी मक्कार औरत को सपोर्ट कर रहे हो। इसे कोई शट अप कॉल नहीं दे रहा कि तू अपने गिरबान में झांक के देख तो खुद क्या है, लोगों की बेटियों पे उंगलियां उठाती फिरती है तू। नहीं नहीं नहीं, सारे इससे डर के बैठे, देखिए राजा साहब मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, और करती थी और करती रहूंगी, ठीक है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे आपसे कोई नफरत है। मेरे दिल में जो इज्जत प्यार आपके लिए था वही है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। मेरे दिल में आपके लिए ऐसी इज्जत है जैसे अल्लाह रसूल पाक के लिए इज्जत होती है। आपकी फैमिली की, आपके भाइयों की, आपकी बहनों की, आपके पूरे खानदान की बहुत इज्जत करती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। उनमें से किसी ने मुझे कुछ गलत नहीं कहा तो मैं उन्हें गलत क्यों कहूंगी। वो अगर कुछ ऊंची आवाज में डांट भी दे तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इट्स फाइन।
और आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। आपने कभी गुस्से में को डांट भी दिया तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कहीं बुरा नहीं बनाया, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है। मैं भी एक लड़की हूं, किसी की बेटी हूं। मेरे नाके खानदान तक अगर ये बात पहुंच जाती, अगर ये नाके खानदान को मेरे मैसेज कर देती, शुक्र हो फेसबुक पे है नहीं, वो तो जंग से यार के लोगों की तरह, वो तो पागल है, कश्मीरी है, वो तो डंडा उठा के आ जाते। पहले तो मेरा गला दबाते, तू क्यों किसी की तस्वीर लगाते, और फिर इसके पीछे पड़ जाना था उन्होंने। वो तो पागल कौम है, आपको पता है कश्मीरियों का। उन्हें तो फिर अच्छा खासा रोला डालना था, और है भी वो टेक्सला के कश्मीरी है। सारे पागल लोग जो होते हैं टेक्सला के एक नंबर के लड़ाके के पत्ते लोग पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं, टेक्सला के वो कश्मीरी हैं, मीर कश्मीरी, जो वहां पे इसके फिरके वालों के ऊपर ना चढ़ के बैठे। इसके फिरके वाले अगर 1 लाख हैं तो मेरे नानका साइड मीर कश्मीरी 1000 है। जरूरत नहीं इसके फिरके वाला कोई मेरे मीर कश्मीरियों की तरफ आंख उठा के भी देख सके। वो वाला नानका साइड है मेरा, आपको बताया भी था मैंने। मेरे गांव वाले रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी को मैसेज कर देती तो उन्हें तो डांगा सोटा उठा के आ जाना था। वो तो पागल लोग होते हैं, गवार लोग होते हैं। वो शुक्र है जो इसने मेरे पढ़े लिखे कजन है जो सड़ंगार साइड के उनको मैसेज किया है, जिन्होंने मेरे से भी तरीके से बात की है और आगे से इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। पूरी इंक्वायरी नहीं की कौन है, किधर से आई है, मुझे बताया, मुझे पता यही है। तो इसलिए साहब मैं यही कहूंगी आपसे कि प्लीज आप इसको बंदा बनाएं, ठीक है। इसे कहीं अपनी औकात में, अपने दायरे में रहे, अपने गिरबान में झांक के देखे कि मैं खुद अगर शादीशुदा बच्चों की मां होने के बावजूद भी, तलाक शुदा होने के बावजूद भी राजा साहब से शादी करके आ सकती हूँ, तो कोई और कुंवारी लड़की अगर उनसे बात करती है या उन्हें पसंद करती है या उनसे शादी भी करती है तो वो कर सकती है। अगर इस्लाम में इसको इजाजत दी गई है तीसरी बीवी बनने की, तो इस्लाम ने किसी और लड़की को भी इजाजत दी है चौथी बीवी बनने की, ठीक है। ये राइट रसूलुल्लाह ने दिया है, जिसे कोई भी माई का लाल छीन नहीं सकता, और ये चुड़ैल तो कभी भी नहीं छीन सकती। सो एनीवेज, all of you take care of yourself and Rada Saab take care of yourself as well, and अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, okay, God bless all of you. I love you guys so much. Thank you so much for all your support and love, and lots of love and respect for you as well, Raja Saab. Take care of yourself.